नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। एक पेड़, 27 नक्षत्र और 50 मनोकामनाएं। जी हाँ, पीपल का पेड़, 27 नक्षत्र और आपकी 50 मनोकामनाएं। ये सुनकर अगर आप भी हैरान हैं तो आपको आज का कालचक्र पूरे ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि पीपल का एक पेड़ आपकी किस्मत को बदल सकता है, अगर जरूरत है तो बस सही समय पर सटीक उपाय करने की। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि कैसे अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार आप पीपल के पेड़ की पूजा करके अपनी अलग अलग 50 मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए और अपनी कुंडली खोलिए, अपने जन्म के नक्षत्र पर गौर कीजिए और पूरे 1 घंटे काल चक्र के साथ बने रहिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी उन लोगों को भी पीपल से किस्मत चमकाने के उपाय बताएंगे जिनको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पीपल को इतना चमत्कारी क्यों कहा गया है, शास्त्रों में इसका क्या तर्क है? पीपल की पूजा से कौन से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, कौन से खतरनाक योग बेअसर हो जाते हैं और ऐसा क्या है पीपल में जिसके कारण पीपल को इतना पूजनीय, वंदनीय और लाभकारी बताया गया है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, सनातन धर्म में पीपल को देव वृक्ष माना गया है। पीपल को देव वृक्ष माना गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, अपनी 84 विभूतियों के बारे में बताते हैं। मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरः, इस तरह से अपनी विभूति, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। तो इस तरह से भगवान जब अपनी विभूतियों को बताते हैं तो उस समय ये भी बताते हैं कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ अर्थात पीपल हूँ। पीपल को संस्कृत भाषा में अस्वस्थ कहते हैं। पीपल का वृक्ष शनि, राहु, केतु, सूर्य जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, शनि और कई अन्य देवताओं का वास माना गया है। शनिवार को पीपल की पूजा, दीपदान और परिक्रमा करने से शनि की 7.5, ढैया और महादशा के प्रभाव में कमी आती है। पीपल के नीचे शिवलिंग की स्थापना और पूजन करने से राहु केतु के कारण जीवन में आ रही उतार चढ़ाव की स्थिति दूर होती है। रविवार को पीपल की पूजा करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है, जिससे सम्मान, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। कोई लोग पीपल के पेड़ की पूजा रविवार के दिन वर्जित मानते हैं, लेकिन ऐसा कहीं शास्त्र सम्मत विधान नहीं दिखता है। लेकिन लोकाचार में यही है कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं होती है। 2 मत हैं, एक शास्त्र मत है, एक लोक मत है। लोक मत की प्रधानता समाज में होती है। लोक मत का मतलब, जैसे विवाह पद्धति में जो ब्रह्म विवाह पद्धति है उसमें 4 फेरे का विधान है, लेकिन अगर पंडित केवल 4 फेरे कराएं तो उस मंडप में बैठी हुई महिलाएं पंडित का सर फोड़ देंगी। 7 फेरे कराओ। अब जबकि 7 फेरे कहीं नहीं लिखे हुए हैं शास्त्र में, केवल 4 ही फेरे लिखे हुए हैं विवाह में, लेकिन 7 फेरे कराना पड़ता है और हर पंडित जी लोग 7 फेरे कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकाचार है, लोक में प्रचलित है, इसलिए कहीं कहीं लोकाचार का महत्व है। इसलिए पीपल को भी रविवार के दिन जल देने का विधान नहीं है, ऐसा लोकाचार है। पीपल के नीचे ध्यान करना, मंत्र का जप करना, ये सब अतुलनीय मानसिक शांति को देने वाला है। आपने कभी कोशिश नहीं किया होगा ना? अगर आपको पीपल का चमत्कार देखना है तो पीपल के पेड़ के पश्चिम दिशा में पूरब मुंह करके आप बैठ जाइए, एक आसन लगा करके। आसन ऊंचा नीचा न हो, आसन स्थिर हो, और खास करके ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए जिस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा बनाया गया हो। चबूतरा समझ रहे हैं ना? हाँ, चारों तरफ से, जिसके चारों तरफ से एक चबूतरा बनाया गया हो।
उस पीपल के पेड़ के नीचे पश्चिम दिशा में बैठकर पूरब दिशा में मुंह करके एक दीप प्रज्वलित करके और आप किसी मंत्र का जप शुरू करिए। आपको उस आनंद की अनुभूति होगी जो जीवन में त्रैलोक्य की राजलक्ष्मी मिलने पर भी आपको सुख नहीं मिल सकता है। वो सुख आपको वहां प्राप्त होगा, वो शांति आपको वहां मिलेगी। जीवन में स्थिरता आती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। पीपल के वृक्ष की सेवा से पूर्व जन्म के पापों का क्षय होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन पीपल को नुकसान पहुंचाने पर जो अनर्थ होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिन किन्हीं लोगों ने प्रमादवश, अहंकारवश पीपल को पेड़ माना और उसको नुकसान पहुंचाया, उनकी ऐसी दुर्गति हुई कि दुर्गति शब्द भी उसके लिए कम है। इसलिए कभी भी पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाने से बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके घर में पानी के टंकी के पास इतने छोटे छोटे पीपल के पेड़ हैं या आपके दरवाजे पर इतना छोटा सा पीपल का पेड़ उग गया है। ऐसे पीपल को आप हाथ से उखाड़ सकते हैं तो उखाड़ दीजिए, कोई बात नहीं, और उसको कहीं जल में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन जो पीपल का पेड़ जड़ में है उसको अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर अनर्थ का मूल होगा। अमावस्या या शनिवार को पीपल की पूजा करने से पितर दोष से मुक्ति मिल ही जाती है। घर के पास पीपल लगाने और नियमित पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पीपल का पेड़ पूरब और उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर पूरब और उत्तर दिशा में होगा तो ये देव वृक्ष है, इसकी छाया आपके घर पर पड़ेगी, और जब इसकी छाया आपके घर पर पड़ेगी और उस घर में रह करके आप सांसारिक काम करेंगे तो ये नुकसानदेह होगा। इसलिए पीपल का पेड़ कभी घर के ठीक पूरब दिशा में और उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पीपल का पेड़ दक्षिण दिशा में है और पश्चिम दिशा में है तो ये हानिकारक नहीं है, क्योंकि जब सुबह सूरज उदय होगा तो पश्चिम दिशा का पीपल के पेड़ की छाया आपके घर पर नहीं पड़ेगी, सूर्यास्त के समय भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसी तरह से दक्षिण दिशा में रहने वाला पीपल का पेड़ वो भी आपको नकारात्मक ऊर्जा नहीं देगा। लेकिन अगर पूर्व और उत्तर दिशा में है और इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप पीपल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो महा अनर्थ की बात है। हाँ, पीपल की छाया में बैठना और उसके पत्तों का प्रयोग करना रक्त, त्वचा और मानसिक रोगों में लाभकारी होता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके हवन करने से आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों से बच सकते हैं। जैसे पीपल के पेड़ के नीचे गाय के उपले को जला करके गुड़ और घी को मिला करके 16 बार श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए हवन कर दीजिए 16 बार। तो विश्वास के साथ कहता हूं, ये उपाय सिर्फ 16 दिन कर दीजिए तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पीपल के पेड़ के नीचे कितना भी बड़ा सहस्त्राबाहु की तरह कोई आपका शत्रु हो, उपले को जला करके काली मिर्च और घी मिला करके सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर विनाशनम स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए 21 आहुति घी और काली मिर्च से दे दीजिए तो आपका दुश्मन सहस्राबाहु की तरह भी होगा तो भी घुटने टेक देगा और आप दुश्मन के प्रकोप से बच जाएंगे। आप चाहे जितनी बड़ी विपदा में पड़े हुए हैं, अगर गूगल के 108 टुकड़े घी में डुबोकर और उसे गाय के गोबर के उपले पर जला करके और हवन पीपल के नीचे करिए,
ओम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदः। 108 बार इस मंत्र से 9 दिन तक अगर आप हवन कर दें तो चाहे जितनी बड़ी विपत्ति होगी, चाहे कोई कारागार में बंद होगा और चाहे कोई वेंटिलेटर पर होगा, उसमें भी राहत मिल जाएगी। पीपल के पेड़ के नीचे गायत्री मंत्र का रोज जप करने से, 3 माला गायत्री मंत्र का जप करने से चाहे जैसी एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकायत होगी उसमें राहत मिल जाएगी। पीपल के पेड़ के नीचे नित्य अगर आप बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप कर लें और ये उपाय 150 दिनों तक कर लें तो आपको 100 वर्ष की आयु में कोई कमी नहीं होगी। जिन लोगों की कुंडली में अल्पायु योग है, जिन लोगों की कुंडली में अल्पायु योग दर्शा रहा है, ऐसे लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। पीपल के अनंत उपाय हैं, पीपल के उपायों का कोई अंत नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग केवल पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर और पीपल की 7 परिक्रमा करते हुए पीपल में कच्चा सूत 7 बार लपेट देते हैं, ऐसे लोग शनि की महादशा, शनि की ढैया, शनि के 7.5 के प्रकोप से तत्काल मुक्त हो जाते हैं। और पीपल के नीचे सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पीपल के महत्व के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, और चलिए अब बात करते हैं 27 नक्षत्रों की। 27 नक्षत्र और इनके स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं, ये सभी नक्षत्र हमारे आज और कल पर कैसे असर डालते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ये थोड़ा सा प्रोग्राम ज्योतिष से रिलेटेड है। ज्योतिष से रिलेटेड का मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, आपको पता है, और 9 ग्रह होते हैं, ये भी आपको पता है। तो एक ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं, एक ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। उन्हीं नक्षत्रों के हिसाब से जब कोई जन्म लेता है तो उसकी महादशा का निर्धारण होता है। ठीक है, तो 27 नक्षत्र होते हैं, 3-3 नक्षत्र के एक ग्रह स्वामी होते हैं। जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्रों का स्वामी ग्रह जो है वो सूर्य है। रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्रों का स्वामी ग्रह मंगल है। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, इनका स्वामी ग्रह बुध है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। आर्द्रा, स्वाति और सद्भिषा नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है। मूल, मघा और अश्विनी, ये सब मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, इनका स्वामी ग्रह केतु है। एक बात आपने ध्यान दिया, सारे मूल संज्ञक जो 6 नक्षत्र हैं, 3 का स्वामी बुध है और 3 का स्वामी केतु है। ये बात दिमाग में अगर रखेंगे तो आपको बहुत चीजें जानने में आगे सुविधा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो। लेकिन आज पंडित जी एक ऐसा कह सकते हैं, आप अचूक उपाय बता रहे हैं कि कैसे आप पीपल के पेड़ की पूजा करके अपने कई मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वीना शर्मा दिल्ली से। वीना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। वीना, सवाल पूछिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और थोड़ा सा लाउड बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उसका नाम अनूप शर्मा है। हाँ जी। और उसका जन्म 7 अप्रैल 1991 को हुआ है, शाम के 6 बजे जी। उसकी शादी के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। शादी के लिए क्यों परेशान हो रही हो? देर पंडित तो जी, हुई है, मैं अपनी मंदिर देर तो हुई है, लेकिन चिंता मत करो, शादी का योग अब बना हुआ है,
शादी के योग में अब ज़्यादा विलंब की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध, उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, बुध बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे बेटे का विवाह हो जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि जल्दी से तुम्हारे बेटे का विवाह हो तो तुम्हें चाहिए कि केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना शुरू कर दो और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को गाय को खिलाना शुरू कर दो। 16 बृहस्पतिवार का उपाय कर दो, बेटे की अच्छी शादी हो जाएगी। इसमें नर्वस होने की क्या बात है, हो जाएगा विवाह, अच्छा विवाह हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आ गई है उस डिस्कशन की जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अगर आपका भी जन्म नक्षत्र कृतिका उत्तरा फाल्गुनी या उत्तर साढ़ा में है तो आपको मान सम्मान पाने, बिजनेस बढ़ाने और जीवन की हर रुकावट को दूर करने के लिए कैसे करनी है पीपल की पूजा, तो आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, जिन लोगों का जन्म कृतिका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी या उत्तरा साढ़ा में होता है, उनके जन्म के समय सूर्य ग्रह की महादशा रहती है विंशोत्तरी महादशा के अनुसार। खड़ादित्य दशंदु च सप्तवर्षाणि मंगल, खड़ादित्य दशंदु च सप्तवर्षाणि मंगल, राहु अष्टादशस्यैव खोडशाब्दा बृहस्पति, एकोनाविंशत् शनि, बुधै सप्तदशैवतु, केतुश्च सप्तवर्षाणि, भृगु च वर्ष विंशति। इस तरह से जिन लोगों का जन्म कृतिका उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में होता है, उनके जन्म के समय सूर्य की महादशा रहती है। ऐसे में जो लोग इन नक्षत्रों में जन्मे हैं उनको पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को 8 पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। रविवार को पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा भी करनी चाहिए। पानी में कच्चा दूध मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य को मजबूती मिलती है, मान सम्मान बढ़ता है, नौकरी और कारोबार में लंबे समय से चल रही परेशानी खत्म होती है, जीवन की हर रुकावट दूर होती है। लेकिन ऐसे लोगों को जिनका जन्म इन तीनों नक्षत्रों में हुआ है, उन्हें सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्राणायाम करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। अगर ये गायत्री मंत्र का जप पीपल के नीचे बैठ करके रुद्राक्ष की माला पर 3 माला जप किया जाए तो विश्वास करिए जिंदगी ऐसे बदल जाएगी, ऐसे बदल जाएगी जैसे रेगिस्तान में हरी भरी खेती हो जाए। आपका अगर आत्मविश्वास कमजोर है और आपके मन में भय की स्थिति बनी रहती है, आप हर समय अनजाने भय से सशंकित रहते हैं, आपके चेहरे का आभा मंडल हर समय बुझा हुआ रहता है, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण नहीं है, तो आप मेरा ये उपाय आजमा के देखिए। आप नित्य प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर या पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये गीता प्रेस की किताब है भैया, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। वो किताब आप ले करके उसमें चैप्टर देखिएगा प्राणायाम विधि, तो उसमें ये सारा मंत्र भी लिखा हुआ मिलेगा और आपको उसमें प्राणायाम करने की विधि भी बताई गई है। उससे आपको आराम मिलेगा, उससे आपको जानकारी मिलेगी। तो करना क्या है, दाहिनी नाक बंद करके बाईं नाक से पूरी श्वास को भरते हुए इसी मंत्र को बोलते जाना है और जब पूरी सांस 15 सेकेंड में आप शरीर के अंदर ले लें तो दोनों नासिकाओं को, दोनों नाक के छिद्र को बंद कर दीजिए और 60 सेकेंड तक इसको बंद करने की कोशिश करिए और इस मंत्र को मन में लगातार करते रहिए। फिर 60 सेकेंड पूरा हो जाने के बाद दाहिनी नाक को खोल दीजिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए और इस मंत्र को मन में सोचते रहिए। लगभग 30 सेकेंड तक निकालने का अभ्यास करिए। लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड सांस खींच पाएंगे, 40 सेकेंड रोक पाएंगे, 20 सेकेंड छोड़ पाएंगे। इससे ज़्यादा का अभ्यास नहीं बन पाएगा और ज़्यादा के लिए प्रयास करना भी नुकसानदेह होगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते
6 महीने से 1 साल के अंदर आपकी स्थिति जो है 15, 60 और 30 की बनेगी। इसके लिए 1 साल के अभ्यास की जरूरत है। मैं प्राणायाम पे बल इसलिए दे रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों को बताते हुए कहा है उन्होंने गीता में कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ, माने प्राणायाम से बड़ा इस विश्व में कोई बल नहीं है। और अगर इसी बात को मार्कंडे पुराण में देखा जाए तो मार्कंडे पुराण में मार्कंडे जी ने प्राणायाम के बारे में जो कहा है वो ये कहा है कि प्राणायाम की 4 अवस्थाएं होती हैं, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। ध्वस्ति अवस्था उसको कहते हैं जिसमें आपके सारे रोग समाप्त हो जाएं, इसको कहते हैं ध्वस्ति। रोगों का ध्वस्त हो जाना ये ध्वस्ति अवस्था है। दूसरी अवस्था प्राप्ति है, जब आपको भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति अनायास होने लगे तो ये प्राप्ति अवस्था है। संबित अवस्था उसको कहते हैं जिसमें ग्रह गोचर और प्रकृति का आपको अनायास ज्ञान होने लगे तो इसको प्राप्ति अवस्था कहते हैं। और प्रसाद अवस्था उसको कहते हैं कि बिना आपके प्रयास के भी आपके जरूरत की वस्तुएं आप तक पहुंच जाएं, इसको प्रसादावस्था कहते हैं। तो प्राणायाम बहुत बड़ी सिद्धि का जनक है। दुनिया की सबसे कठिन साधना जो है कुंडलिनी साधना मानी जाती है। दुनिया की सबसे कठिन साधना कुंडलिनी का जागरण माना जाता है। त्रिपुर सुंदरी की भी साधना की जाती है, उसमें भी कुंडलिनी जागरण की ही बात है। लेकिन सहज ही प्राणायाम करने वाला 2-4 सालों के अंदर, एक दिन की बात नहीं है, 2-4 सालों के अंदर अगर वो ना भी प्रयास करे कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए, ना भी प्रयास करे और कुंडलिनी का आवाहन भी ना करे, न मूलाधार से न सहस्त्रार से, तब भी एक समय ऐसा आएगा कि कुंडलिनी शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी और बिना नुकसान के जागृत हो जाएगी। लेकिन इसके लिए 2, 4, 6, 8, 10 साल की तपस्या की जरूरत होती है। 2 मिनट के अंदर ये सब बातें चमत्कारिक सिद्ध नहीं होती हैं। और जितने भी बड़े बड़े महात्मा या जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, सबने प्राणायाम किया है और सबने प्राणायाम करके और सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, तब वो अद्वितीय और ब्रह्म साक्षात्कार बोध महात्मा बने हैं। ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इस पर चल करके सफलता पाने में भी कोई असंभव बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात होगी उन लोगों की जिनका जन्म नक्षत्र रोहिणी, हस्त या श्रवण है। ऐसे लोगों को धन लाभ, अच्छी सेहत, बेहतर रिश्ते और मानसिक मजबूती के लिए कैसे करनी चाहिए पीपल के पेड़ की पूजा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, रोहिणी, हस्त, श्रवण ये नक्षत्र ग्रह जो है चंद्रमा के हैं। इन नक्षत्रों में जिसका भी जन्म होगा उस व्यक्ति के जन्म के समय में चंद्रमा की महादशा रहेगी। ये ज्योतिष का अकाट्य मत है। जो लोग इन नक्षत्रों में जन्मे हैं उनको हर सोमवार को पीपल का पेड़ लगाकर उसकी जड़ में सफेद फूल अर्पित करना चाहिए और पीपल के पेड़ की 4 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर आप इन नक्षत्रों में जन्मे हैं और आपका चंद्रमा शनि के या राहु के या केतु के साथ है या शनि की पूर्ण दृष्टि में है या 2 पापक ग्रहों के मध्य है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग नकारात्मक विचार के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को एक अनजाना भय, एक अनजाना फियर्स बना रहता है। राहु साथ में होगा तो ऐसे लोगों को अनजाने रोग का शिकार होना पड़ेगा। केतु होगा तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। शनि होगा तो हर समय नकारात्मकता बढ़ी रहेगी, रात में नींद नहीं आएगी, बुरे सपने आएंगे, पुराने पुराने सपने आएंगे, जिंदगी एकदम उलझ जाएगी। तो इसके लिए आपको एक उपाय बताता हूँ, ब्रह्मास्त्र उपाय। सुबह स्नान करिए, सूर्य को जल दीजिए, प्राणायाम करिए और उसके बाद पीपल के नीचे जा कर के एक आसन बिछाकर पूरब की ओर मुंह करके अपने श्वासों पर रुद्राक्ष की माला से या बिना रुद्राक्ष की माला पर ज्ञान मुद्रा बना करके, ज्ञान मुद्रा अंगूठा और तर्जनी को मिला लीजिए और अपने घुटने पर रख लीजिए। अलथी पलथी मार के बैठ जाइए अगर पद्मासन नहीं लगा सकते।
ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। लेकिन श्वास खींचने में जोर मत लगाइए, श्वास निकालने में जोर मत लगाइए। सामान्य गति से जैसे श्वसन क्रिया आपकी चलती है उसी प्रकार से सांस को चलने दें। जाती हुई सांस में ओम सोचना है, न ओठ हिलेगा न जीभ हिलेगी, और निकलती हुई सांस से जूम सह बोलना है, जूम सह सोचना है। ये उपाय 24 मिनट करना शुरू कर दीजिए। 40 दिन गिन करके अपने कैलेंडर में निशान लगा लीजिएगा। 40 दिन के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और किसी तरह की फोबिया या भूत प्रेत का भय होगा वो सब का सब समाप्त हो जाएगा और आप एक सूरवीर की तरह जीवन जीना शुरू कर देंगे। ये 40 दिनों का उपाय आपके 40 जन्मों के पाप को जला करके राख कर देगा। सिर्फ 40 दिन पीपल के सानिध्य में बैठ करके इस मृत्युंजय मंत्र का जप श्वासों पर कर लीजिए, जिंदगी बदलने में क्षण भर नहीं लगेगा। तो पीपल की 4 परिक्रमा अंत में कर लीजिए। पीपल की सूखी टहनी अगर मिल जाए तो उसे पानी में डालकर स्नान भी कर सकते हैं। पीपल का एक पत्ता सोमवार को या अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन तोड़कर अपने कार्यस्थल में किसी अच्छी किताब में रख लीजिए। इससे धन लाभ के रास्ते खुलेंगे। सोमवार को पीपल के पेड़ के नीचे घी और कपूर मिलाकर दिया जलाइए। ऐसा करने से घर की महिलाएं भी सुखी रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी। आपके मन को बल मिलेगा और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पीपल और नक्षत्रों से जुड़ी हर खास जानकारी आगे भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं पीपल के पेड़ की पूजा से जुड़े खास नियम और सावधानियों की कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्या सूर्योदय से पहले पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल पर जल चढ़ाने से उसकी पूजा की पूरी विधि पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का अपना एक अलग महत्व है। कई मंदिरों में सुबह सुबह ही पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जानी चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। सूर्योदय से पहले पीपल में लक्ष्मी का वास नहीं रहता है, इसलिए इस समय पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में सूर्यास्त के बाद भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने का उत्तम समय है सूर्यास्त से पहले, और सूर्यास्त के समय ही लक्ष्मी का वास होने पर पीपल वृक्ष की पूजा करने से लाभ मिलता है। इसके बारे में एक कथा है कि लक्ष्मी और ज्येष्ठा लक्ष्मी, ज्येष्ठा लक्ष्मी दरिद्री को कहते हैं। दरिद्री को क्या कहते हैं? ज्येष्ठा लक्ष्मी। लक्ष्मी और ज्येष्ठा लक्ष्मी दोनों सगी बहनें हैं। ज्येष्ठा लक्ष्मी माने दरिद्री और लक्ष्मी माने आप समझ ही रहे हैं भगवान विष्णु की प्रिया महालक्ष्मी। तो जब विदाई होने लगी दोनों की, तो ज्येष्ठा लक्ष्मी वासुदेव के साथ, लक्ष्मी विष्णु के साथ, तो ज्येष्ठा लक्ष्मी रोने लगी कि मैं जहां जाऊंगी वहां मेरा अपमान होगा, मुझे कोई अपने यहाँ नहीं बुलाना चाहेगा, मेरा कोई दुनिया में आवाहन नहीं करना चाहेगा। तो लक्ष्मी ने वचन दिया कि हे बहन, शनिवार के दिन जो तुम्हारे पतिदेव के यहाँ आकर के पूजा पाठ करेगा, जो आकर के दीपदान करेगा, जो आकर के वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, सहज बिना प्रयास के मैं उसके घर अपनी कृपा बरसाऊंगी। तभी से शनिवार के दिन ये माना जाता है कि पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है। और दिन भले ना लोग पूजा करें, लेकिन शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो इससे दरिद्रता का दमन होता है और महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा करके किस्मत चमकाने की खास उपाय बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ। ऐसे लोगों को चोट, अनहोनी, दुर्घटना और विरोधियों से बचने के लिए कैसे करने चाहिए पीपल के पेड़ की खास पूजा अर्चना, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है, ऐसे लोगों का जन्म मंगल की महादशा में होता है। जो लोग इन नक्षत्रों में जन्मे हैं उनको अपने जन्म नक्षत्र
या हर मंगलवार को तांबे के लोटे में जल भरकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। हर मंगलवार को लाल रंग का फूल पीपल के पेड़ में अर्पित करना चाहिए। पीपल की 8 परिक्रमा भी करनी चाहिए। पीपल की सूखी लकड़ी को पानी में मिलाकर स्नान करें। अपने जन्म नक्षत्र या किसी भी दिन किसी पार्क में पीपल का पेड़ लगाएं। हर मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे अलसी के तेल का दिया जलाएं। ऐसा करने से चोट, अनहोनी, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी, विरोधी शांत होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, रक्त और त्वचा संबंधित रोगों में भी आराम मिलेगा। अगर आपका जन्म मंगल के इन तीनों नक्षत्रों में हुआ है तो निश्चित है कि आपका जन्म के समय ही मंगल की दशा रही होगी। 7 साल की मंगल की दशा होगी। कितना भोग हुआ होगा नक्षत्र का, उसके अनुसार आपकी दशा भोग होगी। 2 साल भी हो सकती है, 4 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकती है। तो अब अगर आपका मंगल कमजोर है, मंगल आपका किसी नीच राशि में, कर्क राशि में बैठा हुआ है, या मंगल आपका सूर्य के साथ अस्त है, या मंगल पापक ग्रहों की दृष्टि में है, या मंगल आपके लग्न चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में मांगलिक योग बना रहा है, तो क्या करेंगे? मंगल के इस कुप्रभाव से बचने के लिए, हर प्रकार के कर्ज से बचने के लिए और दाम्पत्य जीवन में टूटन से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप हर मंगलवार को पीपल के पेड़ के नीचे पूरब दिशा में मुंह करके बैठ करके और एक तिल के तेल का दिया जला करके ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का मंगलवार को 10,000 जप कर लें। 10,000 जप करने में 2.5 घंटे का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत लगेगा तो 3 घंटे का समय लगेगा। अगर ये उपाय आपने 4 बार 5 बार कर लिया तो आप विश्वास करिए, न तो कभी आपका एक्सीडेंट होगा, न कभी बिजली से, आग से और विस्फोट से आपको नुकसान पहुंचेगा, और न कभी कर्जदार आपको परेशान कर पाएंगे, और न कभी कर्जे का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा, और कर्ज होगा भी तो कर्ज उतर जाएगा। इसके साथ साथ अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आप वहां बैठ करके ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ अगर आप मंगलवार से शुरू करके और लगातार 40 दिनों तक कर लें। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधकः लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकरः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रम् आप्नुयात् धरणीगर्भ सम्भूतं विद्युत्कान्त समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। चाहे जितना बड़ा कर्ज के मकड़ जाल में आप डूबे हुए हैं, लेकिन अगर इस ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम 7-7 बार पाठ पीपल के नीचे 40 दिनों तक कर लिया जाए तो हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा गुड़ का भोग जरूर लगा दीजिएगा, और गुड़ वहीं छोड़ दीजिएगा पीपल के नीचे, उसको ले मत आइएगा, उसका प्रसाद भी मत लीजिएगा, वहीं छोड़ दीजिएगा पीपल के पेड़ के नीचे, एक पत्ते पर रख दीजिएगा। और ये उपाय 40 दिन लगातार अगर आप कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कर्ज मुक्ति में आपको राहत जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे शास्त्रों में पीपल की पूजा अर्चना करना बेहद ही शुभ बताया गया, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है, चलिए अब पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैज्ञानिक आधार तो लगभग हमारे सभी दर्शकों को पता है। पीपल का एक ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ता है। ज़्यादातर पेड़ जो होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ज़्यादातर पेड़ रात में प्रकाश संश्लेषण बंद कर देते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ इस प्रक्रिया को रात में भी जारी रखता है और ऑक्सीजन देता रहता है। ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण को शुद्ध करता है। इसका छाल, पत्ता, जड़
और फल ये आयुर्वेद में उपयोगी माने जाते हैं। पीपल की छांव में बैठना तनाव को कम करता है और ध्यान को केंद्रित करने में बहुत मदद करता है। पीपल के पास बैठने से तनाव, चिड़चिड़ापन, चिंता में कमी आती है। पीपल पर कई प्रकार के पंछी, कीट और सूक्ष्म जीव आश्रय लेते हैं, जिससे ये जैव विविधता को बढ़ाता है। इसकी छांव बहुत घनी होती है, जो स्थानीय तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। पीपल के नीचे की मिट्टी में नमी बनी रहती है, इससे जल स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। पीपल के विभिन्न हिस्सों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये है पीपल का वैज्ञानिक महत्व। देखिए, मैं तो हर कार्यक्रम में ये बात कहता हूँ कि सनातन धर्म में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई तथ्यपरक विश्लेषण न हो और जिसका कोई मानवता के लिए उपयोग न हो। इसीलिए सनातन धर्म महान है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात होगी उन लोगों की जिनका जन्म नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती है। ऐसे लोगों को ज्यादा मुनाफे, बेहतर मानसिक स्थिति और धन हानि से बचने के लिए कैसे करनी चाहिए पीपल के पेड़ की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये जो 3 नक्षत्र हैं, इसमें पैदा हुए लोग बुध के महादशा में पैदा हुए माने जाते हैं। ये बुध के ही नक्षत्र हैं तीनों। इनका जो स्वामी ग्रह है वो बुध है। इन नक्षत्रों में जो लोग जन्मे हैं उन्हें साल में एक बार पीपल के पेड़ के नीचे स्नान जरूर करना चाहिए, लेकिन जड़ के पास नहीं, पीपल की जहां छाया हो उससे थोड़ा हट करके सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने ऊपर जल छिड़क सकते हैं, स्नान ना करें। पानी में पीपल के पत्ते डाल करके भी आप अपने घर पर भी स्नान कर सकते हैं। हर बुधवार को पीपल के पेड़ की आपको 6 परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के जड़ में चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। बुधवार को पीपल के पेड़ में चमेली का इत्र भी डालना चाहिए। ऐसा करने से बुध के अशुभ प्रभाव कम होंगे, मानसिक स्थिरता रहेगी, फैसला लेने में आसानी हो जाएगी, अनजाना भय नहीं सताएगा, कारोबार में मुनाफा होगा, धन हानि से बचाव होगा और बुध जनित रोग भी नहीं होंगे। बुध जनित रोग क्या होते हैं भाई? एक तो हकलापन आता है। जो बच्चे हकलाते हैं या तुतुराते हैं उनका बुध खराब होता है। दूसरा, चर्म रोग जिन लोगों को है, पक्का त्वचा का पक्का कारक ग्रह बुध है, उन लोगों को भी ये बुध का उपाय करना चाहिए। जिन लोगों को स्किन डिजीज है, सोराइसिस है या एक्जिमा है या अपरस है या सफ़ेद कुष्ठ है या रक्त कुष्ठ है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का बुध सूर्य के साथ खराब होगा, शनि और चंद्रमा का मेलापक होगा। ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग पीपल के पेड़ की पूजा करें, रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना अधिक से अधिक हो सके पीपल के नीचे बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म नक्षत्र पूर्णवास, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद है। ऐसे लोगों को शादी और संतान का सुख पाने और अपने जीवन से पैसों की तंगी को दूर करने के लिए कैसे करनी चाहिए पीपल के पेड़ की पूजा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र जो हैं ये बृहस्पति के नक्षत्र हैं। इनका नक्षत्र स्वामी जो है वो बृहस्पति ग्रह है। इन नक्षत्रों में जन्मे लोग गुरुवार को जल और केसर मिला करके पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। अगर केसर नहीं है तो क्या घबराने की बात है, हल्दी मिला लीजिएगा। पीपल की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। पानी में पीपल के पत्ते डाल करके घर पे स्नान करना चाहिए। पीपल का पत्ता घर लाकर उस पर हल्दी से श्रीम लिख करके उसे अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। गाय के घी में केसर मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। कुंडली में बृहस्पति का अगर अशुभ प्रभाव है तो जीवन में आराम आएगा, शादी और संतान सुख की प्राप्ति होगी, धन की कमी दूर होगी, पाचन तंत्र
मजबूत होगा। और जिन लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारी है, चाहे वो फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी है, अगर ऐसे लोग पीपल के पेड़ के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप 150 दिन कर लें तो इस असाध्य बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका जन्म भरनी, पूर्वाषाढ़ा या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो अपनी पर्सनालिटी में निखार लाने, सुख समृद्धि पाने और आंखों से जुड़े रोगों से मुक्ति पाने के लिए कैसे करनी है पीपल की पूजा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है। इन नक्षत्रों में जन्मे लोगों को शुक्रवार को पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके आचमनी करके बैठना चाहिए। शुक्रवार को पीपल में थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। कपूर जलाना चाहिए। पीपल के तने पर इत्र छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में कमजोर शुक्र को बल मिलता है। जिन लोगों के अंदर स्पर्म की प्रॉब्लम है, जिनका फर्टिलाइजेशन ठीक नहीं है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, या जिन महिलाओं के अंडे नहीं विकसित हो रहे हैं, या जिन पुरुषों के शरीर में स्पर्म की कमी है, ऐसे लोग अगर लगातार 100 दिनों तक पीपल के सानिध्य में जाएं और पीपल के नीचे बैठें और ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें तो शायद जो चमत्कार होगा वो बताने लायक नहीं, देखने लायक होगा। वैवाहिक जीवन के संकट से भी आप बाहर निकल सकते हैं और आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नेत्र या गुप्त रोग है तो उसमें निश्चित राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म नक्षत्र पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में हुआ है। ऐसे लोगों को शनि पीड़ा से मुक्ति और दुर्घटनाओं से बचने के लिए कैसे करनी चाहिए पीपल के पेड़ की पूजा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। जो लोग इन नक्षत्रों में जन्मे हैं उनके जन्म के समय शनि की ही महादशा रहती है। पीपल के नीचे सरसों या तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल की 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। अच्छा, परिक्रमा करते समय आपको एक विशेष काम करना है। वो विशेष काम ये कि एक छोटी सी डलिया रख दीजिए पीपल के नीचे पश्चिम तरफ में और 108 काजू के दाने ले लीजिए और जितनी परिक्रमा करिए 108 काजू के दाने गिन के ले लीजिए। हर बार वो काजू का दाना उसी डलिया में डालते जाइए। 108 काजू के दाने जब पूरे हो जाएं तो अपनी परिक्रमा बंद कर दीजिए और पीपल को प्रणाम करके आ जाइए। अब ये काजू का दाना आप किसी योग्य व्यक्ति को दान कर दीजिए, किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। विश्वास करिए, अगर ये उपाय आपने 7 शनिवार कर लिया तो आपके जीवन की असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी होगी। पीपल के नीचे बैठे और पीपल की जड़ में सरसों का तेल थोड़ा सा टपकाएं। ऐसा करने से शनि की 7.5 ढैया महादशा से गुजर रहे हैं तो कष्ट कम होंगे। शनि के अशुभ प्रभाव से आर्थिक हानि हो रही है तो उसमें सफलता मिलेगी। दुर्घटना और मानहानि से भी आपकी रक्षा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनका जन्म नक्षत्र आद्रा, स्वाति या शतभिषा है। ऐसे लोगों को जीवन का हर सुख पाने के लिए कैसे करनी है पीपल के पेड़ की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो भैया, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा में जो लोग जन्म लेते हैं वो लोग राहु की महादशा में जन्म लेते हैं, क्योंकि इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी ग्रह राहु है। जिन लोगों का जन्म इनमें से किसी एक नक्षत्र में हुआ है उनको अपने जन्म नक्षत्र पर पीपल के पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के नीचे की मिट्टी लेकर गंगा जल मिलाकर शिवलिंग बनानी चाहिए। पीपल के अब ऐसा मत करिएगा कि शिवलिंग बनाने के चक्कर में पूरा पीपल की जड़ ही उखाड़ दीजिएगा। अरे वहाँ से मिट्टी लेने का तात्पर्य है कि एक चुटकी मिट्टी ले लीजिए, बाकी मिट्टी कुम्हार के चाक पर जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं वहाँ से लेना चाहिए। जो पीपल के नीचे से आपको मिट्टी लेनी है, एक चुटकी मिट्टी लेनी है, उसी में मिला लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो अगर पता लगा कि पूरे शिवलिंग की मिट्टी सब लोग पीपल के नीचे से उखाड़ने लगे तो पीपल देवता तो चलते बन जाएंगे।
पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग का अभिषेक करके उसे नदी में प्रवाहित करें। पीपल की जड़ में शनिवार को शहद और लाल फूल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के नीचे किसी गाय को आप चारा खिला सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद भूखे व्यक्ति को मिठाई खिला सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आने बंद हो जाएंगे। रिश्तेदारों, करीबियों, साझेदारों या दोस्तों के धोखे से बचा होगा। देखिए, राहु जो है ऐश्वर्य का ग्रह है और राहु ही किसी को अरबपति खरबपति बनाता है। अगर किसी की कुंडली में राहु दमदार नहीं है तो आदमी जीवन तो जी सकता है, लेकिन वैभव युक्त जीवन नहीं हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। राहु ऐश्वर्यदायक और राहु ही किसी को नशेड़ी बनाता है, राहु ही किसी को एडिक्शन में डालता है, राहु ही दरिद्रता को भी देता है। ये भी बात ध्यान देने की है। राहु की स्थिति से इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो भाई, अगर आपका राहु खराब स्थिति में है तब तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके दुर्गा सप्तशती में जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र का 10 माला जप करना शुरू कर दीजिए और 1 साल तक इस अनुष्ठान को पूरा करिए। जीवन और जन्म जन्मांतर की आपकी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, इसकी गारंटी है। क्योंकि अगर राहु को कंट्रोल करना है तो दुर्गा जी की उपासना ही इसके लिए आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जिनका जन्म नक्षत्र मूल मघा या अश्विनी है। ऐसे लोगों को संतान सुख पाने, धन हानि रोकने और सेहतमंद रहने के लिए कैसे करनी है पीपल के पेड़ की पूजा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मूल, मघा और अश्विनी, ये इन नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है, ऐसे लोगों का जन्म केतु की महादशा में माना जाता है। जिन लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है उनको हर शनिवार को पीपल के पेड़ में गंगा जल और काला तिल मिला करके चढ़ाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ओम केतवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे इमरती, लड्डू, ये सब चीज़ें दान करना चाहिए। केतु के तब अशुभ प्रभाव कम होंगे, संतान का सुख मिलेगा, अचानक बड़ी धन हानि नहीं होगी, चेहरे पर चमक रहेगी और सेहत का साथ मिलेगा। देखिए, केतु जो है ना, वैसे ये न तो पापग्रह है न शुभग्रह है। ये अगर शुभग्रहों के प्रभाव में रहता है तो शुभग्रह जैसा फल देता है, पापग्रहों के साथ में रहता है तो पापग्रह जैसा फल देता है। और वैसे ज्योतिष शास्त्र में तो इसको कहते हैं तमोवत केतु यम फलम, मतलब केतु का फल जो है काफ़ी कुछ हद तक मंगल की तरह रहता है। अच्छा, केतु के कारण जो सबसे डेंजरस बीमारी होती है, जैसे केतु की लग्नस्थ स्थिति हो जाए या खष्टस्थ स्थिति हो जाए या पंचमस्थ स्थिति हो जाए, तो एक तो केतु के कारण पहली बीमारी होती है कि आदमी के ब्रेन में क्लॉटिंग आ जाती है, ब्रेन हेमरेज की शिकायत हो जाती है, ब्रेन में और मस्तिष्क में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर शनिवार को केतु के 7000 मंत्रों का जप पीपल के नीचे किया जाए तो इन सब चीज़ों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। लेकिन इसे करना है रुद्राक्ष की माला पर, ये बात ध्यान रखिएगा। रुद्राक्ष की माला पर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर पूर्व दिशा में मुंह करके अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।